राधे राधे दोस्तों। आज फिर हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का हिंदी मॉक टेस्ट और हम आपको अपना ओवरव्यू आज दिखाते हैं जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था। ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो 65 आउट ऑफ 100 हैं। व्यू करते हैं, दिखाते हैं एनालिसिस में क्या है। 2165 मेरी रैंक है, 65 नंबर हैं। परसेंटाइल 87.46 है। जो मेरे इनकरेक्ट थे वो 28 थे। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में मैं आपको हिंदी का दिखाना है, मुझे प्रैक्टिस सेट, तो मैं हिंदी का दिखाता हूँ आपको। हिंदी हिंदी आज मेरी सिर्फ एक गलत थी, बाकी सही थी। और मेरी डीआई जो थी वो सिर्फ 5 गलत थी। एक डीआई गलत ही हो जाती है कहीं ना कहीं से, बाकी सब के सब सही थी। और मेरी हिंदी आज सिर्फ एक क्वेश्चन हिंदी का गलत था, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो मुझे सही लगा कि सही है अगर एक गलत है। मेरी इंग्लिश आप देख सकते हैं, एक 2 3 4 5 की 5 सही थी। अब आ जाते हैं हिंदी में। हिंदी का प्रैक्टिस ये है, इसमें कहा कौन सा युग्म सही नहीं है। विलोम शब्द जो है वो सही नहीं, पूर्व और अपूर्व गलत है। पूर्व का विलोम शब्द अपूर्व नहीं होता। पूर्व का अर्थ अपूर्व का अर्थ अद्वितीय, पूर्व का पश्चात होता है, ये आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे में पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। मही, अवनी, वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। इसमें कहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। और गुरु शब्द का स्त्रीलिंग गुरुवाइन होता है। ठीक है दोस्तों। और उच्चारण शब्द का संधि विशेष उत प्लस चारण होता है। ठीक है, व्यंजन संधि है ये। और इसके बाद आ जाते हैं आपका, ये मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन आज गलत था, ये मेरा धोखे से गलत हो गया। इसको अगर आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए, रोक के पढ़ सकते हैं। वैसे अगर मैं पढ़ूँ तो दोनों पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यह सच है कि वैज्ञानिक सूझबूझ ने मनुष्य को बहुत कुछ ऐसा दिया है जो कला के लिए कठिन था, लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जो शरीर वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार धरती पर जन्म लेता है, उस शरीर को विकसित होने के लिए, कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, संपूर्ण मानव बनने के लिए कला की आवश्यकता होती है। कला उसे संबंधों का ज्ञान कराती है। कला ही मनुष्य को उसके अस्तित्व का ज्ञान कराते हुए उसे उसमें दया, करुणा, ममता एवं प्यार की भावना जगाती है। यदि विज्ञान के साथ कला का समन्वय न हो तो विज्ञान के परिणाम भयानक सिद्ध होंगे। कला मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास करना सिखाती है। ये इम्पोर्टेंट है, कला मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास करना सिखाती है। क्वेश्चन में आगे आएगा, विज्ञान मनुष्य को शंकालु बना देता है। प्रिय से प्रिय के प्रति भी उनके मन में संदेह की दृष्टि जगा देता है। ऐसा समाज आखिर किस काम का, और ऐसे समाज में पलने वाले बच्चे अंततः क्या बनेंगे, यह चिंता का विषय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पत्थर के शहर, पत्थरों के लोग और पत्थरों के दिल बनाने में लगे हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पत्थरों के शहर, पत्थरों के लोग और पत्थरों के दिल बनाने में लगे हुए हैं। आश्चर्य यह है कि नई पीढ़ी जिसे बचपन से भावपूर्ण वातावरण में पाला गया है, बड़ा किया गया है, एक कलात्मक एवं भावनात्मक परिवेश दिया गया, वही आज पाषाण हृदय और आत्मकेंद्रित हो गई है। पाषाण हृदय और आत्मकेंद्रित आगे आएगा, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब पहला क्वेश्चन इसका, पत्थर के लोगों का आशय क्या है। पत्थर के लोगों का आशय इसमें संवेदन शून्य लोग थे, जो मेरा गलत था पहला ये वाला। इसके बाद आपको दूसरा दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहा, कला मनुष्य को क्या सिखाती है। मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास करना, मैंने पहले भी ऊपर बताया था कि कला मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास करना सिखाती है। तो मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास करना सिखाती है। दूसरा,
इसमें लेखक के अनुसार नई पीढ़ी कैसी होती जा रही है। नई पीढ़ी अभी मैंने जो बोला था, पाषाण हृदय और आत्मकेंद्रित। पाषाण हृदय मतलब कठोर हृदय और स्वार्थी आत्मकेंद्रित, ये होती जा रही है। और इसके बाद है कि मानव के संपूर्ण मानव बनने की आवश्यक है क्या, कला के प्रति लगाव। पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मनुष्य को क्या बनाने में लगा हुआ है। मनुष्य को पत्थर के शहर, पत्थर के लोगों का दिल बनाने में लगा हुआ। मैंने बोला था आपको कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब ये आ जाता है दूसरा वाला, इसे भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। इसमें कहा है कि भारत में सिनेमा कला के जनक और दादा साहब फाल्के नाम के विख्यात धुंडीराज गोविंद फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार की परंपरा के अनुसार ही उन्हें संस्कृति और पुरोहिती की शिक्षा दी गई थी। इम्पोर्टेंट है, परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें संस्कृति और पुरोहिती की शिक्षा दी गई थी। जल्दी ही दंडराजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या मतलब सीखे थे वो। चित्रकला, नाट्य, अभिनय और जादूगर में रुचि थी उनकी। किशोर दंडीराज की रुचियों को विकसित होने का सुनहरा अवसर मुंबई आकर मिला, जब उनके पिता मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के अध्यापक नियुक्त होकर आए। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दुंडीराज ने मुंबई के सुप्रसिद्ध कला विद्यालय जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने ललित कलाओं का प्रशिक्षण लिया। इस दौरान छायांकन की कला ने उन्हें विशेष रूप से आकर्षण किया। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में छायांकन की विविध प्रशिक्षण लिया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के कला भवन में छायांकन की विविध प्रशिक्षण लिया और फिल्म प्रोसेसिंग की तकनीक से परिचित हुए। फाल्के जी का प्रशिक्षण लिया था, कहाँ लिया था, ललित कलाओं लिया था, ऊपर लिखा, ये लिखा उन्होंने ललित कलाओं प्रशिक्षण लिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, फलक जी की परंपरा का कौन क्या थी, संस्कृति और पुरोहिताई थी। क्वेश्चन तीसरा था, फाल्के जी ने छायांकन की विविध प्रशिक्षण लिया था, कहाँ से लिया था, बड़ौदा के कला भवन से। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इम्पोर्टेंट है। फाल्के जी की रुचि तो उनकी चित्रकला, अभिनय और जादूगरी में थी। ठीक है, अब गलत मत कर दीजिएगा क्योंकि ऊपर वाले में वो लिखा था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का नाम क्या था, धुंडीराज गोविंद फाल्के। ये आपके 100 आउट ऑफ 100 हो गए। अब अगर आपको और किसी का मॉक चाहिए डेली तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।